हेलो स्टूडेंट्स एंड स्वागत है आपका अपनी पाठशाला में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये लेक्चर 17 होने वाला है हमारी इस वीडियो सीरीज का। एंड इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे विद देयर मीनिंग, एग्जाम्पल सेंटेंस, एंटोनिम एंड सिनोनिम्स। ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी जिनकी वोकैब थोड़ी वीक है या फिर वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। एंड अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें एंड इस वीडियो को अपने सब दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको इससे पहले की सब क्लासेस देखनी है तो आप यहाँ आई बटन में जाके वो देख सकते हैं। एंड अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आप इस क्यूआर को स्कैन करके भी कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके भी आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट ए फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। So the first word for today is paradox. Paradox means a logically self contradictory statement. ठीक है, यानी विरोधाभास। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। ठीक है, इट इज़ एन अपेरेंट पैराडॉक्स दैट माइग्रेन सफरर्स ऑफन गेट हेडेक्स व्हेन दे रिलैक्स। ठीक है, ये एक जाना माना विरोधाभास है। ठीक है, कि जो माइग्रेन सफरर्स होते हैं, जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उनको हेडेक होती है कब? जब वो रिलैक्स करते हैं। ठीक है, ऐसे नॉर्मल इंसान को हेडेक कब होती है? जब वो बड़ा सारा काम करते हैं या फिर बड़े ज़्यादा थक जाते हैं, टायर्ड होते हैं। ठीक है, तब उनको हेडेक होती है। लेकिन जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है ना, तो वो उनको हेडेक होती है तब है जब वो लोग रिलैक्स करते हैं। तो ये क्या है, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है स्टेटमेंट। ठीक है, एक दूसरे को। ठीक है, रिलैक्स करने पे हेडेक हो रही है, मतलब ये इसका कोई मतलब बनता है? अगर आपको ये बोले कि हाँ मैं रिलैक्स कर रहा था, रिलैक्स करते करते मुझे हेडेक हो गई। आप सो रहे थे, सोते सोते आपको हेडेक हो गई। ठीक है, इन केस ऑफ कोल्ड या फिर फीवर वो अलग बात है, लेकिन ऐसे नॉर्मल तो नहीं होता ना बिल्कुल भी। लेकिन नॉर्मल डेज में माइग्रेन सफरर के साथ ऐसा ही होता है कि उनको रिलैक्स करते हुए हेडेक होती है। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। ठीक है, अपनी बात को ही काट रही है स्टेटमेंट। ठीक है ना। सिनोनिम्स का होता है एब्सर्डिटी या फिर एनिग्मा। ठीक है, एब्सर्डिटी होती है बेतुकी बात या फिर, ठीक है, या फिर मूर्खतापूर्ण बात कोई। एंड एनिग्मा होती है रहस्य। ठीक है, रहस्यमय बात। ठीक है, जो कि समझ में नहीं आए आपके। ठीक है, एंड इसका एंटोनिम होता है नॉर्मेलिटी या फिर रेगुलरिटी। ठीक है, नॉर्मल जैसे लोग हैं वैसा सब नॉर्मल। ठीक है, इतना तो आपको समझ आता है, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज पास्ट। पास्ट मीन्स ड्राइड आउट बाय हीट और एक्सेसिव एक्सपोजर टू सनलाइट। ठीक है, गर्मी से सूख जाना या फिर सनलाइट से अत्यधिक एक्सपोजर होना। ठीक है, मतलब कि बड़ी देर तक सनलाइट में पड़े रहना। ठीक है, जैसे हम कोई प्लांट है, अगर वो उसको हम वो लगातार धूप में रहेगा तो वो क्या है, सूख जाएगा। ठीक है ना, ड्राई हो जाएगा। तो वैसा ही पास्ट का मतलब होता है सूखा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेंगे। द प्रेरीज वर ब्राउन एंड पास्ड आउट फ्रॉम द ड्रॉट। ठीक है, जो प्रेरीज थे, प्रेरीज क्या होते हैं? चरागाह। जो बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं उनको प्रेरीज बोलते हैं। वो कैसे हो गए थे? ब्राउन कलर के हो गए थे एंड बिल्कुल सूख चुके थे। वो किसकी वजह से? सूखे की वजह से, ड्रॉट की वजह से। ठीक है, सिनोनिम्स का होता है एरिड या फिर विदर्ड। ठीक है, एरिड का मतलब होता है सूखा एंड विदर्ड का मतलब होता है सूख के मर जाना या खत्म हो जाना। ठीक है, ड्राई होके खत्म हो जाना। एंटोनिम इसका होता है मॉइस्ट या फिर डैम्प। ठीक है, मॉइस्ट होता है गीला एंड डैम्प होता है हल्का गीला। ठीक है, जैसे सीलन समझ लो आप। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज क्यूजोटिक। ठीक है, क्यूजोटिक मीन्स एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक। ठीक है, अत्यधिक काल्पनिक होना। ठीक है, मतलब ज़्यादा कल्पना करना, कल्पना में खोए रहना, इमेजिनेशन ही करते रहना। ठीक है, एग्जाम्पल इसका, हिज आइडियाज सीम टू बी वेरी क्यूजोटिक। ठीक है, उसके जो आइडियाज थे वो काफ़ी काल्पनिक दिखाई पड़ते थे। ठीक है, क्योंकि वो बस इमेजिन ही करता रहता था कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें। सिनोनिम इसका होता है यूटोपियन या फिर एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक है, यूटोपियन, सबसे पहले यूटोपिया का मीनिंग समझो। यूटोपिया होता है कल्पना। ठीक है, यूटोपिया होता है कल्पना, एक काल्पनिक दुनिया। ठीक है, अपने मन में एक मनगढ़ंत कहानी बना लेना कोई। ठीक है, एंड यूटोपियन मीन्स काल्पनिक। ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है असाधारण। ठीक है, जो नॉर्मली हो, कुछ अजीब हटके या अलग हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रावेगेंट। एंटोनिम इसका होता है कॉशियस या फिर रियलिस्टिक। ठीक है, सावधान या फिर वास्तविक। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज क्यूवर। ठीक है, क्यूवर मीन्स टू शेक स्लाइटली। ठीक है, हल्का हल्का कांपना, उसको हम बोलते हैं क्यूवर करना। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी कुड नॉट हेल्प द क्यूवर इन हर वॉइस। ठीक है, उसकी आवाज में जो कंपन थी वो उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, रोक ही नहीं पा रही थी। ठीक है, आउट ऑफ फेयर या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सिनोनिम्स का होता है ट्रेम्बल या फिर शेक। ठीक है, एंड ट्रेम्बल का मतलब होता है घबराना या फिर थरथराना। ठीक है, एंड शेक का मतलब होता है कांपना। ठीक है, एंटोनिम डलनेस या फिर क्वाइट। डलनेस यानी कि एकदम शांत,
एंड क्वाइट भी मतलब शांत, ठीक है, बिल्कुल कोई हलचल नहीं। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज रेजोनेट। रेजोनेट मीन्स बी रिसीव्ड और अंडरस्टूड, ठीक है, आपकी बात सुनी जाए या आपको समझा जाए, ठीक है, जो आपके साथ मेल खाता हो, जो आपकी बातें सुने और अंडरस्टैंड करे, ठीक है। एंड रेजोनेट का मतलब होता है संबंध होना या संबंधित होना, ठीक है, मतलब आपकी बातों को कोई रिलेट कर पाए या समझ पाए उनको, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। हिज सोल रेजोनेट्स विथ माइंड, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जो उसकी आत्मा और मेरी आत्मा जो है वो क्या है, कनेक्टेड है, यानी संबंधित है, ठीक है। सिनोनिम्स का होता है एको या फिर वाइब्रेट, ठीक है, एको यानी गूंजना एंड वाइब्रेट का मतलब होता है कंपन, ठीक है। एंड एंटोनियम इज क्वाइटन, ठीक है, क्वाइटन यानी कि शांत। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज रगेड। रगेड मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी, ठीक है, एकदम सख्त और मजबूत, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेंगे। द व्हीकल इज बिल्ट फॉर रगेड टेरेन, ठीक है, जो गाड़ी है वो किसके लिए बनाई गई है, रगेड टेरेन के लिए। रगेड यानी कि ऊबड़ खाबड़ टेरेन के लिए, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ को भी हम रगेड बोलते हैं एंड स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी को भी हम रगेड बोलते हैं, ठीक है। सिनोनिम इसका होता है रफ एंड बम्पी, ठीक है, और रफ का मतलब भी ऊबड़ खाबड़ एंड बम्पी यानी कि जहाँ हिचकोले लगते हो, ठीक है। एंड एंटोनिम इसका होता है वीडी या फिर डेलिकेट। वीडी का मतलब होता है एकदम पतला एंड डेलिकेट यानी कि कमजोर, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सैक्रामेंट। सैक्रामेंट मीन्स इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेरेमनी इन द क्रिश्चियन चर्च, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सेरेमनी, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट समारोह होना क्रिश्चियन चर्च में, उसको हम बोलते हैं सैक्रामेंट। सैक्रामेंट का मतलब होता है धर्म विधि, ठीक है, कोई अनुष्ठान होना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सैक्रामेंट। एग्जाम्पल इसकी, मैरिज इज ए सैक्रामेंट, ठीक है, मैरिज क्या है, सैक्रामेंट है, ठीक है, एक धर्म विधि है, ठीक है, धर्म के अकॉर्डिंग ही आपकी शादी होती है ना, आप चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं लेकिन अब उसी के अकॉर्डिंग आपकी शादी हो जाती है, ठीक है। सिनोनिम इसका होता है सेलिब्रेशन या फिर सेरेमनी, ठीक है, सेलिब्रेशन यानी उत्सव यानी एंड सेरेमनी यानी समारोह। एंड एंटोनिम इसका होता है नेग्लेक्ट या फिर डिनायल। नेग्लेक्ट का मतलब होता है अपेक्षा एंड डिनायल का मतलब होता है इनकार करना, ठीक है, या फिर मना करना, या फिर कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी करने से मना करना, ठीक है, उस सेंस में आप इसको लीजिए। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सिनिस्टर। सिनिस्टर मीन्स सीमिंग इविल और डेंजरस, ठीक है, बुरा या फिर खतरनाक दिखना, उसको हम बोलते हैं सिनिस्टर। एग्जाम्पल इसकी देख लेंगे। आई एम श्योर देयर इज अ सिनिस्टर मोटिव बिहाइंड हिज एक्शंस, ठीक है, उसके एक्शंस के पीछे कोई जरूर कोई उसका बुरा या फिर खतरनाक कोई मकसद है, ठीक है, मोटिव क्या होता है, मकसद। सिनोनिम्स का देख लेंगे। इविल या फिर बैड, बुरा। एंटोनिम्स का होता है हैप्पी या फिर ऑस्पिशियस, खुश या फिर शुभ, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज टेंडम। टेंडम मीन्स टू पीपल और थिंग्स वर्किंग अलोंगसाइड ईच अदर, ठीक है, कोई दो चीजें या कोई दो लोग जो एक साथ मिलके काम करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे टेंडम। जैसे आपने बाइसिकल देखी होगी जिसमें डबल पैडल और डबल सीट रहती है, तो उसको हम टेंडम बोलते हैं, तो वैसे ही कुछ आप समझ लो, ठीक है, टेंडम। एग्जाम्पल इसके देख लेंगे। दे वर आउट फॉर अ राइड ऑन देयर टेंडम, ठीक है, यहाँ फॉर आएगा, सॉरी, ठीक है, वो अपने टेंडम पे, अपने टेंडम बाइसिकल पे घूमने निकले थे, ठीक है। सिनोनिम्स का होता है टुगेदर यानी एक साथ एंड एंटोनिम होता है अलोन यानी कि अकेला, ठीक है। एंड द लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट मींस अ वायलेंट विंडी स्टॉर्म, ठीक है, एक प्रचंड तूफान, ठीक है, एक बड़ा खतरनाक बड़ा तेज हवाओं वाला तूफान, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टेम्पेस्ट। एग्जाम्पल इसकी देख लेंगे। द मर्चेंट इवेंचुअली लॉस्ट ऑल ऑफ हिज वेल्थ इन ए टेम्पेस्ट एट सी, ठीक है, जो मर्चेंट था उसने अपनी सारी संपत्ति जो भी थी, जो भी उसकी धन संपत्ति जो उसने कमाया था वो सब उसने समुद्र में खो दिया, कब, एक तूफान के दौरान, ठीक है, एक बड़े तूफान के दौरान। हो सकता है उसका जहाज डूब गया हो तो उसकी सारी वेल्थ भी उसके साथ ही समुद्र में डूब गई। सिनोनिम इसका होता है स्टॉर्म या फिर गेल, तूफान, एंड गेल मीन्स आंधी। एंड एंटोनियम इज ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मीन्स शांति, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के कुछ वर्ड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिली है एंड आपकी वोकेबलरी में कुछ एडिशन हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सब फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। साथ ही साथ इस चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।